शायद आपने ये सेवइयाँ पहले ना खाई हों, तो अब आप ज़रूर इनको बनाइएगा और खाइएगा, आपको बहुत टेस्ट आएगा। ये देखें, सेवइयों का ज़र्दा आज तैयार किया गया है। वाह, क्या मज़ेदार है। आइए तो बाकायदा रेसिपी का हम आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वर्मीसेल्स। ये रंगीन वर्मीसेल्स, इनको दूसरे लफ्ज़ों में पोटा सेवइयाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये हाथ से बनी हुई है। आज हम इन्हें बनाएंगे। ये एक प्याली सेवइयाँ हैं। तो आइए जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए 2 से 4 टेबलस्पून में ऑयल पैन में शामिल करने लगी हूँ। 2 इलायचियाँ हैं जिनको हम तोड़ के इसमें डाल लेंगे, इसकी अच्छी खुशबू आएगी। 2 से ज़्यादा नहीं डाल रही। हम इसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आंच मीडियम टू लो पर आपने इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच पर नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई हो और टेस्ट दें। ये कलरफुल सेवइयाँ जो है वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे बच्चे जो कि मीठा नहीं खाते, इनका कलर देख के वो भी फिर मांगेंगे। तो ऐसे में आप बच्चों के लिए ये रेसिपी ज़रूर तैयार कीजिएगा। देखें क्या उसका कलर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो फ्राई होकर कलर डिवेल्प कर रहे हैं। देखें 2 से 4 मिनट भूनते ही इनका कलर जो है वो ऐसे गोल्डन हो गया। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास, जिसमें ये आसानी से गल जाएंगे। 1 प्याली सेवइयाँ थी और 1 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैं ये चीनी शामिल करूँगी जो 3 से 4 टेबलस्पून है। आप जितना मीठा लाइक करते हैं उतना डाल लें। जिसको कम मीठा पसंद है वो कम डाल लें। 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बना रहे हैं मीठा, कोई नमकीन चीज़ नहीं। जैसे ढक दिया, ठीक। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक दें। हाँ जी, ये देखें अभी 5 मिनट में ही ये गल भी गई है और इसका पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया। अब इसका ये घी है, इसमें हम थोड़ी देर भूनेंगे और जो थोड़ी बहुत इसके गलने में कोई फ़र्क रह गया है तो वो दम में हो जाएगी, ठीक है। तो 4 मिनट फिर हम इसको दम पर रखेंगे। ये थोड़ी देर इसको घी में भून लेते हैं। ऐसे में अगर आपने इस रेसिपी के थ्रू कुछ भी नया सीखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तक नहीं भूलिएगा जी। अब हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। बिल्कुल आस्ता सी आंच रखेंगे, फिर ये हमारी रंगीन सेवइयाँ तैयार होंगी। इसे चाहे आप नाश्ते में सर्व करें, चाहे लंच ब्रंच करें, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस वक्त इसको खाना पसंद करेंगे। ये हाँ, मैं कहूँगी शाम को ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर। चलें जी, अब इसको दम देते हैं। ये देखें, ये हमारा बहुत अच्छा सा दम आ चुका है, जो कि थोड़ी बहुत इसके गलने में कसर थी वो भी निकल चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और बहुत टेस्टी बन गई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपकी ये कैसी बनी। इनसे हम इन ड्राई फ्रूट से अब इनको गार्निश करेंगे। वैसे तो इनका कलर खुद ही बता रहा है कि हम बहुत ही कलरफुल है, लेकिन ये जो है मीठे में अगर ये शामिल ना हो तो मज़ा नहीं आता।
हाँ जी, ये देखिए खूबसूरत टेस्टी यम्मी हमारे सेवइयों का ज़र्दा रंगीन सेवइयाँ। खाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।